हेलो गाइस। आज अपन बात करेंगे जो ऑनलाइन यूपीएस में बैटरी काम में आती है उसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन जो यूपीएस है, जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मेडिकल लाइन हो गई या जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो रॉ पावर है डायरेक्ट अपन नहीं दे सकते क्योंकि उससे वो इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा। जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में तो 100% आपको ऑनलाइन यूपीएस लगाना ही पड़ता है। तो उसके लिए जो ऑनलाइन यूपीएस होता है वो उसमें जो बैटरी लगती है वो जनरली 99% केसेज में अपन लगाते हैं SMF VRLA बैटरी। SMF शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, VRLA वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। एसएमएफ बोले तो शील्ड होती है बैटरी, उसके ऊपर अगर आप 12 वोल्ट की एक बैटरी को देखोगे तो उसमें 6 कंपार्टमेंट मिलेंगे। उस बैटरी के ऊपर जो सरफेस पे ढक्कन लगा होता है उसको उखाड़ोगे आपने, जो स्ट्रिप लगी होती है उसके नीचे आपको 6 वेंट कैप्स लगेंगे, 6 वेंट होल्स मिलेंगे, 6। और वो 6 कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, 2-2 वोल्ट के सेल होते हैं, 2-2 वोल्ट के 6 सेल मिलके 12 वोल्ट बनता है। तो इस बैटरी को क्या सील कर दिया गया है, मतलब इसको बाहर एक्सटर्नली आप कुछ भी टॉपअप नहीं कर सकते। आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट या डिस्टिल वाटर या कोई भी पानी आप इसमें टॉपअप नहीं कर सकते। एक बार जो डाल दिया वही सफिशिएंट है। अगर अंदर से सूख गया तो फिर बैटरी यूज एंड थ्रो वाली बात हो गई, उसको ख़राब करना है, उसको फेंकना है उसको। तो जो बैटरी होती है एसएमएफ वीआरएलए शील्ड मेंटेनेंस फ्री वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। वाल्व मतलब इसके ऊपर वाल लगे होते हैं, वन में होते हैं। अगर बैटरी में अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो वॉल खुल जाएंगे और उसमें जो एक्सेस प्रेशर है वो उसकी फ्यूम्स जो है वेंट आउट हो जाएगी, जो हीट है वो भी वेंट आउट हो जाएगी, बैटरी ब्लास्ट नहीं होगी या डिफॉर्म नहीं होगी। तो जो आज जो टॉपिक है वो ये है कि बैटरी डिफॉर्म क्यों होती है, बैटरी बल्ज क्यों होती है। या आप कभी देखते हो, अगर कभी बैटरी देखो तो बैटरी साइडों में से यूँ फूल जाती है ना, मेंढक बन जैसे चूहा खा के सांप बन जाता है वैसे ऐसा हो जाता है, फूल जाता है। तो वो क्यों होता है एक्चुअल। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो बैटरी फूल जाती है या फुली हुई बैटरी की या बल्ज बैटरी की या डिफॉर्म्ड बैटरी की वारंटी नहीं मिलती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर उस बैटरी की वारंटी नहीं देता है क्योंकि दे डोंट कंसिडर दैट टू बी द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। उनके हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। अगर बैटरी बल्ज होती है या फूल जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से वो फूलना बताते हैं वो लोग कि ना इसमें ऐसा कुछ फैक्टर रहा होगा बाहर से। बाहर का मतलब है जैसे उसको आपने एक्सेस चार्ज कर दिया होगा, एक्सेस वोल्टेज उसको दिया होगा जो रिकमेंडेड उससे ज़्यादा, या आपने उसको एक्सेस डिस्चार्ज किया होगा। जो C20 पे जितने भी ऑनलाइन यूपीएस है उनकी बैटरियाँ C20 पे काम करती है। बोले तो उस बैटरी को आपको 20 घंटे में धीरे धीरे डिस्चार्ज करोगे तो आपको पूरा उसका बैकअप मिलेगा, उसका पूरा कैपेसिटी आपको मिलेगा। अगर आप 10 घंटे में करोगे तो उसका जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। पर ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। जनरली जो बैटरीज है वो 15 से 20 मिनट में या 25 मिनट में पूरी कंप्लीट डिस्चार्ज कर दी जाती है, जो कि 20 घंटे रिकमेंडेड होती है। तो इसलिए बैटरी का पूरा कैपेसिटी नहीं मिल पाता। तो अगर जैसे ठीक है 15-20 मिनट तो ओके है। जो कट ऑफ टाइम होता है कि कोई भी बैटरी 10 मिनट से कम समय में डिस्चार्ज नहीं करी जानी चाहिए। कोई भी जो कंपनी है वो बैटरी लगाती है या देती है, बेचती है, तो ये बोलती है कि आपके यूपीएस पे आपको मिनिमम 10 मिनट का बैकअप मिलना चाहिए। मतलब वो बैटरी जो लगी हुई है 10 मिनट से पहले कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर वो 8 मिनट का या 7 मिनट का ही बैकअप दे रही है ना नई बैटरी, मतलब इतना ही बर्दाश्त कर पा रही है नई बैटरी, मतलब उस पर लोड ज़्यादा है, तो उसका वारंटी शायद आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। कभी भी ऑनलाइन यूपीएस के लिए बैटरी लोगे तो मिनिमम जो कट ऑफ बैकअप टाइम रहेगा वो 10 मिनट मिनिमम होना चाहिए। एल्स एनी द मैन्युफैक्चरर विल नॉट सपोर्ट यू इन द वारंटी पीरियड, द वारंटी वुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये ध्यान रखिएगा। तो अपना बैटरी बल्ज क्यों होती है, बल्ज होने के सिर्फ एक्सटर्नल रीजन है। जैसे लोग बोल सकते हैं कि उसमें ओवर वोल्टेज दिया होगा। अगर मान के चलो आपने वोल्टेज उसमें बोला कि आपने इसको 2.25 पर सेल या मान के चलिए 13.5 वोल्ट से ज़्यादा उसको चार्ज नहीं करना है या 13.8 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज 12 वोल्ट की बैटरी को 13.8 वोल्ट तक ही चार्ज करना है। अगर वो स्ट्रिंग है बैटरी का तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ के चलिए कि अगर 10 बैटरी स्ट्रिंग में है, 10 होती नहीं है वैसे, अगर मिनिमम माना जाए तो एक बैटरी है, 3 बैटरी है, 6 बैटरी है, 8 बैटरी है, 16 बैटरी है, 20 है, 22 है, या 30 है, 32 है, 34 है या 40 है। इस तरीके से बैटरी का स्ट्रिंग होता है, बैटरी बैंक बनता है। तो आप उसको उसी रेशियो में प्रोपोर्शन में उसको मल्टीप्लाई करना होता है। एक बैटरी अगर समझो 13.8 वोल्ट तक चार्ज करना है या अगर उसको 14.10 वोल्ट तक चार्ज करना है तो जितनी बैटरियाँ हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करना होता है, वो उसका टोटल वोल्टेज हो जाएगा। उससे ज़्यादा वोल्ट उसमें अगर दोगे आप बैटरी को सेट करोगे तो बैटरी बल्ज होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, बैटरी को अगर आपने ओवर चार्ज किया है या ज़्यादा करंट से फास्ट चार्जिंग किया है, लगातार उसको फास्ट चार्ज से करंट कर रहे हैं, फास्ट करंट दे के चार्ज कर रहे हैं। किसी भी बैटरी को चार्जिंग करने का जो एक थंब रूल है वो है 10% करंट ऑफ दैट बैटरी
समझो 100 एच की बैटरी है तो उसका 10% कितना था, 10 एम्पियर से उस बैटरी को चार्ज करना है। 26 एच बैटरी का है तो दैट नीड्स टू बी गिवन 2.6 एम्पियर करंट वाइल चार्जिंग। एक थंब रूल है कि आप ना उसका 10% चार्जिंग करंट देके उसको चार्ज किए तो शायद बैटरी ठीक रहेगा। दूसरा, बैटरी आपके साइकिल के एप्लीकेशन में है या स्टैंड बाई है, वो भी मैटर करता है। साइकिल की बोले तो रोज़ रोज़ डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन स्टैंड बाई बोलते तो वो 4-6 महीने में एक बार डिस्चार्ज होती है, कभी पावर फेल होता ही नहीं है। वो खाली इमरजेंसी केस के लिए रखा जाता है कि कभी कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट हो तो उससे बच जाएगा। तो एक वो भी मैटर करता है कि आपको चार्जिंग करंट कैसा रखना है, दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर। दूसरा ये कि बैटरी होता क्या है, फास्ट चार्जिंग या ओवर वोल्टेज देने से बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो उसमें फ्यूम्स बनता है, मतलब बोले तो जो डाइल्यूटेड एसिड है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसमें जो पानी है वो इवेपोरेट होके वेंट्स में प्रेशर डालता है और वेंट्स खुल जाते हैं और जो पानी है इवेपोरेट होकर बाहर हो जाता है, निकल जाता है, तो अंदर पानी सूख जाता है। जो उसका इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम आ जाता है, जो अंदर जो प्लेट्स लगी होती है वो जो प्लेट उसमें डिप होती है वो प्लेट्स बाहर आ जाती हैं और वो गर्म है कि यूँ हो जाए, वो स्ट्रेट जो प्लेट होती है, स्ट्रेट प्लेट जो होती है वो एकदम से यूँ बल्ज हो जाएगी, तो वो साइड में प्रेशर मार के बल्ज हो जाता है, वो उसमें फिर बैटरी ख़राब हो जाती है। तो उसको उससे बचने के लिए आपको थोड़ा जो चार्जिंग करंट और वोल्टेज है उसका ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा बैटरी पे का जो वेंट जैसे चार्ज डिस्चार्ज होती है बैटरी, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता ही है, बैटरी में हीट जनरेट होती है। अगर वो वेंट जो बैटरी के ऊपर वेंट कैप्स लगे हुए हैं वो किसी वजह से जो छेद बंद हो गए, अगर चौक हो गए, तो जो गर्मी पैदा हुई, जो हीट जनरेट हुई, उसकी वजह से फ्यूम बना वो बाहर निकल पाया तो इधर उधर मारेगा तो वो बैटरी को बल्ज कर देगा। तो यू नीड टू कीप द बैटरी नीट एंड क्लीन टाइडी, उसके ऊपर डस्ट नहीं जमने देना, साफ रखना होता है। तो इसीलिए तो डस्ट फ्री एनवायरनमेंट के अंदर बैटरी को इंस्टॉल करना चाहिए। अगर बैटरी कहीं पे आपने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हॉट प्लेस पर रख दिया, समझो कोई छत गाँव पर रख दिया या कोई आयरन कंटेनर है उसमें बाहर धूप में रख दिया आपने, तो जो बाहर की गर्मी है, इधर राजस्थान में तो मई जून में जो है 50 से ऊपर 50+ टेम्परेचर रहता है, तो उसमें लोहा और ज़्यादा गर्म होता है, सूरज की रोशनी से वो गर्मी होती है, पैदा होती है, और वो बैटरी अंदर से तो वैसे भी गर्म है, बाहर से हीट की वजह से बैटरी फूल जाती है, केमिकल रिएक्शन और फास्टर हो जाता है। तो उस जगह आप वोल्टेज थोड़ा कम रख सकते हैं, चार्जिंग करंट भी कम करना चाहिए आपको ऐसी जगह, ताकि बैटरी को ज़्यादा गर्म नहीं होवे आपको बैटरी का। दूसरा, बैटरी को कोशिश कीजिए कोई कूल एंड नीट एंड ड्राई प्लेस हो, डस्ट फ्री हो, वहाँ पे उसको रखना होता है। बैटरी को ठंडा रखें। एसी रिकमेंडेड है बैटरी के लिए, उसका टेम्परेचर 27 पे होना चाहिए ताकि बैटरी की लाइफ ज़्यादा मिलेगी आपको। उसके लिए एसी रिकमेंडेड था। अगर नहीं भी एसी हो पाता तो एटलीस्ट द प्लेस शुड बी एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड प्लस डस्ट फ्री, तो वो बैटरी को आपको बचा सकता है। आप बैटरी की आप टाइम टाइम पे जो सरफेस है उसको सफाई भी कर सकते हैं, ड्राई क्लोथ लेके, कॉटन का ड्राई लेके, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। दूसरा, जो जिस पे बैटरी रखी जाती है, जो जिसको बैटरी रैक बोलते हैं या स्टैंड बोल दो आप, वो वेल इंसुलेटेड होना चाहिए, ग्राउंडेड वेल हो, फर्म हो, वाइब्रेशन नहीं हो और इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि उसमें कोई करंट वरंट अर्थिंग वर्थिंग नहीं बन जाए। तो बैटरी को आपको अगर उसका ध्यान रखना है, बल्स्ट बैटरी का वारंटी नहीं मिलता है आपको, उसको उसका खाली कहने के लिए मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, आपको उसको मेंटेन करना है, साफ सफाई रखनी है, उसकी ठंडी जगह रखना है, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में रखना है और उसका प्रॉपर ओवर डिस्चार्ज नहीं करना है। उसको डिस्चार्ज बोले तो बैटरी का जो कट ऑफ बताया है 12 वोल्ट की बैटरी को 10.5 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, एल्स इट वुड गेट डिप डिस्चार्ज, तो उससे बैटरी की लाइफ ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज करेंगे, कम डिस्चार्ज करेंगे 20% 30%, तो उसकी लाइफ लॉन्गर मिलती है। बेसिक जो काम होता है बैटरी का, बैटरी बैंक का, वो आपको जो पावर फेल से लेके जो जनरेटर ऑन होता है, ऑटो में है तो कुछ सेकंड्स में जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो मैनुअल में तो होता है 1 आधा मिनट लग जाए, तो उस गैप को ब्रीज करने के लिए यूपीएस की बैटरी लगाई जाती है। यूपीएस उसी के लिए होता है कि आपकी मशीन फेल नहीं हो और आपको लॉसेज नहीं हो। और बाकी जो हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पे साइन वेव पावर के लिए, क्योंकि रो पावर में अगर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट चलेगा तो ख़राब हो जाएगा, और वहाँ पे तो ह्यूमन लाइफ भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे ऑनलाइन यूपीएस 100% लगाना ही होता है। तो बेसिकली ये है कि बल्ज बैटरी से कैसे बचें, उसके लिए यू नीड टू कीप द बैटरी एट वेल प्लेस दैट शुड बी डस्ट फ्री एंड कोल्ड प्लेस ऑल्सो, ताकि उसमें डस्ट वगैरह नहीं जाए, थोड़ा ठंडी बैटरी रहे, उस पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़े बैटरी का, इंटरनल एक्सटर्नल, उसके लिए आपको चार्जिंग करंट और वोल्टेज का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा अंडर साइज बैटरी न लगाएं। कई बार क्या होता है, आप ना बोलते हो कि नहीं इतना बजट नहीं, थोड़ा कम करो, सस्ता कर दो, अगला सप्लायर क्या करता है, आपको बैटरी की साइज़ छोटी कर देता है, अंडर साइज बैटरी दे देता है, और उससे क्या होता है जब आप उसके ऊपर लोड आएगा बैटरी के ऊपर तो बैटरी की जान निकल जाती है एकदम से। आप झटके से किसी का 20 घंटे के बजाय 20 घंटे में जो करंट निकालना चाहिए उसको आप ना 7 to 8 मिनट्स में अगर करंट निकालोगे उसका, तो बैटरी गर्म होनी है, इवन इट माइट लीड टू द ब्लास्ट ऑल्सो।
तो ये यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी।